तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय के एक गुप्त दर्रे में कालग्राम नामक एक ऐसा गांव था जो अपनी घड़ी या कैलेंडर के लिए नहीं, बल्कि गांव के बीचों बीच स्थापित एक प्राचीन महाकाल मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। इस मंदिर में एक विशाल कांसे का घंटा लगा हुआ था, जिसे हर दिन सुबह, दोपहर और शाम को एक निश्चित समय पर बजाया जाता था। इस गांव में दुर्गा पूजा की शुरुआत उसी घंटे की पहली ध्वनि से होती थी। इस गांव में एक युवा पुजारी था जिसका नाम था समेपाल। वह अपने नाम के विपरीत हमेशा देरी और अनिर्णय का शिकार रहता था। वह हर काम में इतना अधिक सोचता था कि सही समय निकल जाता था। इस वर्ष की दुर्गा पूजा से ठीक पहले एक भयानक आंधी आई। आंधी में महाकाल मंदिर का वह प्राचीन कांसे का घंटा टूटकर जमीन पर गिर गया और उसकी घंटी पेंडुलम अलग हो गई। पूरा गांव निराशा में डूब गया। गांव के मुखिया ने कहा, अगर घंटे की पहली ध्वनि नहीं हुई तो माँ दुर्गा का आह्वान कैसे होगा? हमारी पूजा शुरू ही नहीं हो पाएगी। समेपाल पर घंटा ठीक करने का दबाव था, लेकिन वह दुविधा में था। एक धनी ग्रामीण ने कहा कि घंटे को फिर से कांसे से बनाया जाए, जबकि एक पुराना शिल्पकार जानता था कि उसे वापस जोड़ना असंभव है। समेपाल घंटों सोचता रहा कि क्या किया जाए, नया घंटा बनवाए या टूटे हुए को जोड़ने की कोशिश करे। इसी अनिर्णय के कारण नवरात्रि का पहला दिन आ गया और घंटे की ध्वनि नहीं हुई। पंडाल सूना था और गांव में उदासी छा गई। समेपाल अंततः निराश होकर टूटे हुए घंटे के पास बैठ गया। उसने घंटे के टूटे हुए टुकड़ों को देखा और महसूस किया कि यह घंटा केवल समय नहीं बताता था, ये गांव के सामूहिक संकल्प को दर्शाता था। द्वितीया की रात समेपाल ने आंखें बंद की और अपनी सारी अनिर्णय की भावना माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दी। उसने अपन बड़ी ही अटूट आस्था से माँ को याद किया। उसी क्षण उसके मन में एक स्पष्ट विचार आया। उसने तुरंत टूटे हुए घंटे के सबसे बड़े टुकड़े को उठाया और उसे पंडाल के केंद्र में ले आया। उसने टूटी हुई घंटी पेंडुलम को नहीं उठाया। तृतीया के दिन उसने गांव वालों को बुलाया। उसने कहा, हमारा घंटा टूट गया है, लेकिन हमारा संकल्प नहीं टूटा है। इस बार हम टूटे हुए घंटे की पूजा करेंगे, ताकि हमें याद रहे कि जीवन में हर निर्णय का एक सही समय होता है, जिसे खोना नहीं चाहिए। उसने गांव वालों को निर्देश दिया कि हर दिन एक निश्चित समय पर गांव के सबसे युवा सदस्य को टूटे हुए घंटे के टुकड़े के पास जाना होगा और उसे अपनी हथेली से जोर से ठोकर मारकर ध्वनि उत्पन्न करनी होगी। ये ध्वनि भले ही मधुर न हो, पर यह अधूरी नहीं होनी चाहिए। गांव वालों ने संकोच किया, पर उन्होंने समेपाल के दृढ़ संकल्प का सम्मान किया। पंचमी के दिन जब एक छोटा बच्चा अपनी पूरी शक्ति से उस टूटे हुए टुकड़े पर हाथ मारता था, तो उससे जो तीखी कठोर ध्वनि निकलती थी, वह उन्हें याद दिलाती थी कि उन्हें अपने जीवन के अधूरे कार्यों को पूरा करना है। अष्टमी की रात जब गांव का हर व्यक्ति अपनी बारी आने पर उस टूटे घंटे को बजा चुका था और अपने जीवन के निर्णायक क्षणों को याद कर रहा था, तब एक चमत्कार हुआ। टूटे हुए कांसे के उस टुकड़े से स्वयं ही एक अत्यंत मधुर और गंभीर ध्वनि निकली। ये ध्वनि किसी चोट से नहीं, बल्कि अंदर से कंपन से उत्पन्न हुई थी। इस ध्वनि में न केवल पूजा का आह्वान था, बल्कि एक गहरा ज्ञान भी था। आचार्य ने देखा कि उस टूटे हुए टुकड़े के चारों ओर समेपाल के निर्णय की शक्ति के कारण एक प्रकाश का चक्र घूम रहा था। माँ दुर्गा ने समेपाल को दर्शन दिए, लेकिन किसी भव्य रूप में नहीं। उन्हें घंटा बजाने वाले प्रत्येक बच्चे और व्यक्ति के चेहरे पर विश्वास की चमक के रूप में देखा। माँ ने संदेश दिया, तुम्हारा घंटा केवल समय नहीं बताता था, वह सही समय पर लिए गए निर्णय की शक्ति बताता था। जिस दिन तुमने अनिर्णय को छोड़कर टूटे हुए घंटे को ही पूजने का निर्णय लिया, उसी दिन मेरी पूजा शुरू हो गई। उस दिन से कालग्राम में ये परंपरा बन गई। वे हर साल नया घंटा बनाते थे, लेकिन पूजा की शुरुआत में वे पहले टूटे हुए घंटे को बजाते थे, ताकि उन्हें याद रहे कि दुर्गा की सबसे बड़ी शक्ति सही समय पर लिए गए दृढ़ संकल्प में छिपी है, न कि केवल मधुर ध्वनि वाले भव्य आयोजन में। आचार्य समेपाल द्वारा स्थापित टूटे हुए घंटे की परंपरा ने कालग्राम में एक गहरा प्रभाव डाला। अब गांव के लोग अपने फैसलों में टाल मटोल नहीं करते थे। वे समझते थे कि हर छोटा निर्णय ही जीवन के महाकाल विशाल समय को प्रभावित करता है। लेकिन धीरे धीरे एक नई समस्या पैदा हुई।
गांव के लोग इतने अधिक निर्णायक और समयबद्ध हो गए कि उन्होंने ठहराव और विश्राम को पूरी तरह त्याग दिया। हर कोई हर पल को उत्पादक बनाने की होड़ में था। पूजा में भी वे केवल घंटे की आवाज पर ध्यान देते थे, पर माँ दुर्गा के सामने शांति से बैठना भूल गए थे। वे समय के महत्व को तो समझ गए थे, लेकिन क्षण के मूल्य को भूल गए थे। इस वर्ष की पूजा से पहले गांव के मुखिया ने घोषणा की कि वे एक भव्य समय सारणी टाइम टेबल बनाएंगे, जिसमें पूजा के हर मिनट को कठोरता से नियंत्रित किया जाएगा, ताकि समय की बर्बादी न हो। गांव में एक छोटी शांत लड़की थी जिसका नाम लीना था। वह फूलों के बगीचों की देखभाल करती थी और उसका मानना था कि सबसे कीमती समय वह है जो बिना किसी उद्देश्य के शांति से बिताया जाता है। अष्टमी के दिन जब पूजा अपनी चरम सीमा पर थी और लोग मुखिया द्वारा बनाई गई कठोर समय सारणी का पालन कर रहे थे, तो लीना ने एक अनोखा काम किया। उसने गांव के सबसे पुराने, सबसे सुस्त और धीमी गति से खिलने वाले फूलों को चुना और उन्हें एक अत्यंत साधारण हार में गूंथना शुरू किया। ये कार्य इतना धीमा था कि हर मिनट पर नजर रखने वाले गांव वालों को ये समय की बर्बादी लग रहा था। जब लीना हार लेकर पंडाल पहुंची, तो वह मुखिया द्वारा निर्धारित पूजा के समय से ठीक 2 मिनट बाद पहुंची। मुखिया चिल्लाया, लीना, तुमने समय सारणी तोड़ी है, यह माँ का अपमान है। लीना, जिसने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, चुपचाप आगे बढ़ी। उसने टूटे हुए घंटे के पास जाकर अपना धीमे धीमे बुना हुआ और साधारण फूलों का हार रख दिया। जैसे ही वह हार टूटे हुए घंटे के टुकड़े को छुआ, उस टुकड़े से फिर एक गहरी लेकिन शांत ध्वनि निकली। ये ध्वनि पिछले वर्षों की तरह तीखी नहीं थी, बल्कि एक कोमल गूंजती हुई ध्वनि थी। और एक चमत्कार हुआ। गांव के मुखिया की कठोर समय सारणी, जो पंडाल में टंगी थी, अचानक कागज के रूप में बदल गई और उसमें से धीमी गति से जलता हुआ धूप निकलने लगा। वह धूप धीरे धीरे जलकर पूरे पंडाल में एक अत्यंत मीठी और पुरानी खुशबू फैला रहा था। तभी गांव के पुजारी ने घोषणा की, माँ दुर्गा आज क्रोधित नहीं है, वह निराश है। हम समय को इतना अधिक नियंत्रित करने लगे कि हमने जीवन को नियंत्रित करना छोड़ दिया। लीना का आधीमा हार और उसकी 2 मिनट की देरी हमें सिखाती है कि मूल्यवान समय वह नहीं जो व्यस्त है, बल्कि वह है जो गहन प्रेम और शांत समर्पण में बिताया जाता है। माँ दुर्गा ने टूटे हुए घंटे के माध्यम से संदेश दिया, मैंने तुम्हें निर्णय की शक्ति दी ताकि तुम समय को नष्ट न करो, लेकिन तुमने उस शक्ति का उपयोग विष, आमा और शांति को नष्ट करने में कर दिया। पूजा का सबसे अनमोल क्षण वह है जो तुम बिना किसी घबराहट के मेरे सामने बिताते हो। मुखिया ने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने उस जली हुई समय सारणी, जो अब धूप के रूप में थी, को उठाया और सभी से माफी मांगी। उस दिन से काल ग्राम में ये परंपरा बन गई। हर वर्ष दुर्गा पूजा में एक समय आता था जिसे अनमोल क्षण कहा जाता था। इस क्षण के दौरान टूटे हुए घंटे को कोई भी नहीं बजाता था। गांव का हर व्यक्ति पूरी तरह से चुप रहता था और अपनी आंखें बंद करके बिना किसी विचार के माँ दुर्गा के सामने शांति से बैठता था। वे समझ गए थे कि जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य और शक्ति उन क्षणों में निहित है, जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जाता, बल्कि केवल जिया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।